खोज ही बाधा है, जो है वही सत्य है। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। सामान्यतः हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सत्य को खोजना पड़ता है, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है, मुक्ति को अर्जित करना पड़ता है। परंतु अद्वैत दृष्टि कहती है कि जिसे तुम खोज रहे हो वह पहले से ही उपस्थित है। खोज की यह निरंतर चेष्टा ही हमें सत्य से दूर कर देती है। जब मन किसी चीज को खोजता है तो वह मानकर चलता है कि वह वस्तु अभी यहां नहीं है। खोज का अर्थ है अभी नहीं, कहीं और, भविष्य में। सत्य को यदि हम भविष्य की उपलब्धि बना देते हैं तो हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं। जबकि सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, वह हमारी ही चेतना का स्वरूप है। मनुष्य का मन हमेशा बाहर की ओर दौड़ता है, कभी धन में, कभी संबंधों में, कभी उपलब्धियों में, कभी धार्मिक कर्मकांडों में। उसे लगता है कि किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करने से शांति मिलेगी। लेकिन हर उपलब्धि के बाद कुछ क्षण का सुख आता है और फिर वही खालीपन लौट आता है। इसका कारण यह है कि हम बाहर खोज रहे हैं, जबकि सत्य भीतर है। खोज का मूल कारण है असंतोष। हमें लगता है कि हम अधूरे हैं, इसलिए हमें कुछ चाहिए। ये मैं अधूरा हूं की भावना ही अज्ञान है। जब तक ये धारणा बनी रहती है तब तक खोज जारी रहती है। लेकिन यदि एक क्षण को रुककर देखा जाए कि क्या वास्तव में मैं अधूरा हूं, क्या जो मैं हूं उसमें कोई कमी है, तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। सत्य कोई अनुभव नहीं है जो आता जाता है। अनुभव बदलते रहते हैं, सुख दुख, हर्ष विषाद, शांति अशांति। लेकिन जो इन सब का साक्षी है वह अपरिवर्तित है। वही साक्षी चेतना सत्य है। जब हम कहते हैं जो है वही सत्य है, तो उसका अर्थ है इस क्षण जो भी घट रहा है उसे पूर्ण स्वीकृति के साथ देखना, बिना उसे बदलने की इच्छा के। खोज मन को भविष्य में ले जाती है, जबकि सत्य वर्तमान में है। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो खोज स्वतः समाप्त हो जाती है। और जब खोज समाप्त होती है तो वही शांति प्रकट होती है जिसे हम मुक्ति कहते हैं। बहुत लोग आध्यात्मिक मार्ग पर भी खोज में लगे रहते हैं। वे गुरु बदलते हैं, तकनीकें बदलते हैं, साधनाएं बदलते हैं, लेकिन जब तक पाने की भावना है तब तक दूरी बनी रहती है। क्योंकि पाने वाला अहंकार ही बाधा है। अहंकार कहता है मैं अभी नहीं पहुंचा, मुझे अभी और चाहिए। ये निरंतर तुलना और अपेक्षा ही अशांति का कारण है। यदि एक क्षण को ये समझ आ जाए कि जो खोज रहा है वही सत्य है, तो खोज समाप्त हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में चाबी खोज रहा हो और अंत में पता चले कि चाबी उसके हाथ में ही है, तब हंसी आती है। उसी प्रकार जब ज्ञानी को अनुभव होता है कि जिसे वह खोज रहा था वही उसकी अपनी सत्ता है, तो भीतर सहज आनंद प्रकट होता है। जो है का अर्थ है ये क्षण, ये श्वास, यह अनुभव, ये जीवन। इसे नकारना ही संघर्ष है। जब हम कहते हैं कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम वास्तविकता से लड़ते हैं, और जब हम लड़ते हैं तो पीड़ा उत्पन्न होती है। स्वीकृति का अर्थ है वास्तविकता के साथ एक हो जाना। ये शिक्षा हमें निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि भीतर से स्वतंत्र बनाती है। जब खोज समाप्त होती है तब कर्म सहज हो जाते हैं। तब जीवन बोझ नहीं लगता। तब हम कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि पूर्णता से जीने के लिए कार्य करते हैं। सत्य कहीं दूर नहीं है। वह किसी पर्वत की चोटी पर नहीं, किसी विशेष ध्यान अवस्था में नहीं, किसी भविष्य के ज्ञान में नहीं। वह अभी यहीं इस जागरूकता में है। आंखें बंद करो या खुली रखो, जो देख रहा है वही सत्य है। खोज छोड़ देना आलस्य नहीं है, बल्कि यह समझ है कि जिसे खोज रहे हो वह पहले से ही हो। ये बोध जब गहराता है तब जीवन में सहजता आ जाती है। तब मन शांत होता है, क्योंकि उसे कहीं जाना नहीं है। अंततः खोज ही बाधा है का अर्थ यह नहीं कि जीवन में प्रयास न करें, बल्कि यह कि सत्य को प्रयास से नहीं पाया जा सकता। सत्य प्रयास से परे है। वह हमारी मौलिक प्रकृति है। जब हम इस क्षण में पूरी जागरूकता के साथ होते हैं तब खोज समाप्त हो जाती है और सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। जो है वही पर्याप्त है। जो है वही